हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल ज़मीन की सच्चाई में। दोस्तों, अब जो है 2026 में एक रजिस्ट्री का नया नियम आया हुआ है। यानी कि अगर आप ज़मीन जब खरीदेंगे तो अब आपको पुराने तरीके से रजिस्ट्री में ही करवानी होगी, क्योंकि ये इतिहास रहा है 117 सालों का, अंग्रेज़ों के वक़्त का। क्योंकि रजिस्ट्री का नियम जो है, ये ज़मीन खरीदने के बाद जो रजिस्ट्री का जो प्रोसेस होता था, ये अंग्रेज़ों का दिया हुआ ही है। तो अंग्रेजों के दिए हुए नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं। यानी कि 117 साल पुराना जो कानून था, उसे अब 2026 में चेंज कर दिया गया है। क्या चेंज कर दिया गया है, किन लोगों को खतरे हो सकते हैं और किन लोगों को फायदा हो सकता है, जानेंगे इस वीडियो में। तो बने रहेगा वीडियो के एंड तक। आज का हमारा टॉपिक क्या है, ध्यान दीजिएगा। 117 साल पुराना कानून खत्म, 2026 में जमीन रजिस्ट्री का पूरा तरीका बदल गया। अब घर बैठे होगी डिजिटल रजिस्ट्री। यानी कि अब जो है घर बैठे ही अपने आप रजिस्ट्री करवा सकते हैं, जिसे आप डिजिटल रजिस्ट्री कह सकते हैं। अच्छा था, क्योंकि बहुत लोग जाना नहीं चाहते थे। सरकार अब नए नए नियम लेकर आ रही है, तो लोगों के फायदे के लिए लेकर आ रही है। पहला क्वेश्चन क्या है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। और हाँ, वीडियो का एंड तक देखिएगा, तभी आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आएगी। पहला क्वेश्चन क्या है, 117 साल पुराना कानून क्या था। अब दोस्तों, ये पहले ही समझना होगा कि 117 साल जो पुराना जो कानून चला आ रहा था, वो था क्या। ये सबको पता पहले होनी जरूरी है। ध्यान दीजिएगा भाइयों, पहले समझो 117 साल पुराना कानून क्या था। यह एक रजिस्ट्रिफिकेशन सॉरी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, यानी कि 1908 में अंग्रेजों ने यह कानून बनाया था। अब तक और तब से आज तक जमीन रजिस्ट्री इसी पुराने तरीके से होती थी। दोस्तों, ये अंग्रेजों को बनाया गया रजिस्ट्रेशन एक्ट था, जो कि 1908 में लाया गया था। और 1908 से लेके आज तक जो है यही चलता आ रहा था, यही नियम। लेकिन हमारी भारत सरकार ने कुछ नए बड़े बदलाव किए। कागजी दस्तावेज, तहसील की चक्कर, दलालों ओ का जंजाल, लेकिन अब यह सब बदल गया। 2026 में सरकार ने पुराने कानून को खत्म करके नया डिजिटल सिस्टम लागू कर दिया है। लेकिन कि पहले जो दलाल वगैरह भी लोग पकड़ते थे, ये हमारा रजिस्ट्री करवाना है, ज़्यादा नंबर है तो हमारा नंबर थोड़ी दी ऊपर आ जाए, इसे वो दलाल डायरेक्ट काट देते। कागजों को झंझट में फंसते थे, पूरा मोटा मोटा कागज भी जाते थे, पैसा भी लगा होता था। पैसा कुछ तो अभी भी लगेगा, लेकिन ये सारे नियमों को छोड़ करके सरकार ने बड़े बदलाव किए, जिसमें कि अब आपको डिजिटल रजिस्ट्रेशन होगा। आपका डिजिटल रजिस्ट्रेशन होगा, डिजिटल रजिस्ट्री हो गया, कि सारा सिस्टम ही डिजिटल हो गया है, जो कि सरकार ने लागू किया है। सबके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। 2026 में लागू हो चुका है, लेकिन कब से चालू होगा एक डेट कुछ क्लियर नहीं है। लेकिन 2026 में लागू हो गया है, लेकिन जो एक पर्टिकुलर जो एक डेट होता है कि हम अप्रैल से, मार्च से, मई से, जून से ऐसे करेंगे, ये भी क्लियर नहीं हुआ है। जहां भी आएगा मैं आपको अपडेट दे दूंगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 2026 में क्या क्या बदला है, अब ध्यान दीजिएगा। ये जानने की बहुत ही जरूरी है आपको कि 2026 में क्या क्या बड़े बदलाव किए गए हैं सरकार की तरफ से। सरकार की तरफ से क्या क्या बड़े बदलाव किए गए हैं, ये समझिएगा आपने। ध्यान दीजिएगा भाइयों, अब बताता हूं 2026 में जमीन रजिस्ट्री में क्या क्या बदला है। पहला बदला बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन। बायोमेट्रिक का जो ऑथेंटिफिकेशन हो गया है, अनिवार्य है। अब सिर्फ आधार फ्री फोटोकॉपी से सॉरी आधार अब जो है कि आपको सिर्फ आधार कार्ड की कॉपी से काम नहीं चलेगा। दूसरा बदलाव, और डिजिटल रजिस्ट्री शुरू, अब घर बैठे ऑनलाइन रजिस्ट्री हो सकती है। दोस्तों देखिए, जो सबसे पहला बड़ा बदलाव हुआ है वो बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन का हुआ है। यानी कि आपको थम्स वगैरह उसमें लगाने होंगे। और पहले क्या होता था, जब आप रजिस्ट्री करवाने जाते थे तो आधार कार्ड की फोटोकॉपी वगैरह लग जाती थी। लेकिन अब सिर्फ वही नहीं चलेगी, आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी हर लगेगी। आधार कार्ड ओरिजिनल भी चेक किया जाएगा, फोटोकॉपी भी लगेगी। और दूसरा है डिजिटल रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है, जो कि घर बैठे आप कर सकते हैं। तीसरा बदलाव है, हर जमीन को यूनिक आईडी मिलेगी, जिससे जमीन का पूरा इतिहास ट्रैक होगा। चौथा बदलाव, रजिस्ट्री और म्यूटेशन एक साथ होगा, अलग अलग
ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। तो सर देखिए, पहले क्या होता था, रजिस्ट्री वगैरह कराते थे या फिर आप ज़मीन कोई खरीदते थे तो आपको कुछ अलग से कुछ एक आईडी वगैरह नहीं मिलती थी, जब भी किसी को सबूत दिखाना पड़ता था को रजिस्ट्री या फिर खतौनी दिखाना होता था। लेकिन अब क्या किया है सरकार ने, एक जिसकी भी रजिस्ट्री होगी उसे एक यूनिक आईडी जो है प्रदान किया जाएगा राजस्व विभाग की तरफ से ही। उस यूनिक आईडी में पूरी जमीन की पूरी हिस्ट्री रहेगी, पूरा बायोडाटा रहेगा, जन्म कुंडली रहेगा, कब जमीन किसने खरीदी, किससे खरीदी, कब क्या हुए, क्या बदलाव हुए, क्या कैसे, सारी चीजें उस पर रहेगी। किसी को कोई चीज की दिक्कत नहीं रहेगी। यहाँ तक कि उसमें हर चीज का उसका इतिहास वगैरह सब ट्रैक कर सकते हैं आप। चौथा बदलाव है, रजिस्ट्री और म्यूटेशन एक साथ होगा, अलग अलग ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। यहाँ तक कि पहले जो रजिस्ट्री कराते थे उसके बाद जो है आप म्यूटेशन यानी कि नामांतरण के लिए अप्लाई करते थे, यानी दाखिल खारिज के लिए। लेकिन अब यह नहीं होगा, रजिस्ट्री और म्यूटेशन एक साथ आप कर सकते हैं। रजिस्ट्री के बाद ही आप जो है म्यूटेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि अब तो ऑटो अपडेट हो गया है ज़्यादातर। अब जो है आपने रजिस्ट्री करवाई वो ऑटोमेटिक वो एक्सेप्टेड हो जाएगा म्यूटेशन के लिए। उसमें भी बड़ी बदलाव है कि बहुत ही लोग चक्कर काटने पड़ते थे ऑफिस वगैरह की, जो कि अब नहीं होगा। पांचवा बदलाव है वीडियो वेरिफिकेशन होगी, रजिस्ट्री के वक्त वीडियो रिकॉर्ड होगा। और लास्ट जो बदलाव हुआ है पांचवा, वो है वीडियो वेरिफिकेशन। जिसकी ज़मीन है, जो लैंड सेलर है, जो बेचने वाला, जो खरीदने वाला है, इसी की जगह जो है वीडियो वेरिफिकेशन होगा। रजिस्ट्रेशन करने के वक्त एक वीडियो बना करके रिकॉर्ड में रखा जाएगा। ये राजस्व विभाग के बड़े बड़े बदलाव हो चुके हैं। आगे बढ़ते ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा दोस्तों, इसकी बहुत अच्छी बात है। इसमें जितने भू माफिया वगैरह लोग हैं इनकी अब तो छुट्टी हो जाएगी। हालांकि करप्शन तो कभी रुकेगा नहीं, सिस्टम को ये बातें एक्सेप्ट करनी होगी क्योंकि खुद के सिस्टम में ही करप्शन ज़्यादा है। उस करप्शन के चलते ही बहुत ही बड़े बड़े काम हो जाते हैं। जो भूमाफिया वगैरह को जो संरक्षण मिल रही है, जो फायदे में पहुंच रहे, कैसे पहुंच रहे, इस करप्शन के जरिए है, जो कि सरकार को एक्सेप्ट करना होगा और इसमें चेंजेस लाने पड़ेंगे। उन अधिकारियों को चेंज करना पड़ेगा, तभी ये करप्शन बंद हो पाएगा। आधे टॉपिक की तरफ ध्यान दीजिएगा। बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन क्या है? अब दोस्तों ये समझिए कि बायोमेट्रिक जो ऑथेंटिफिकेशन है वो क्या है, क्या आपको समझने की बहुत ज़्यादा जरूरत है भाई। यह सबसे जरूरी बात है। बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन यानी आपकी उंगलियां के निशान या आंखों का स्कैन 1 फरवरी 2026 से यूपी सहित कई राज्यों में यह अनिवार्य हो गया है। यानी कि ये जो नियम है 1 फरवरी 2026 से ही कई राज्यों में अनिवार्य हो गया है। वीडियो आपका जो क्या बोलते हैं बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन क्या है, आप लोग के उंगलियों को निशान और आंखों के रेटिना स्कैनिंग रहेंगी इसमें। 1 फरवरी से ये नियम जो है यूपी के कई राज्यों में जो है चालू कर दिए गए हैं। हर जगह ये हो भी रहा है, कई जगह भी अगर नहीं हुआ है तो वहाँ भी अपडेट करके कर दिया जाएगा। ये यानी कि 2026 में पूरे हिंदुस्तान में चीज़ें अनिवार्य हो जाएगी। रजिस्ट्री के वक्त खरीदार का बायोमेट्रिक, विक्रेता का बायोमेट्रिक, दोनों का आधार ओटीपी से वेरीफाई होगा, इसके बिना नहीं होगा। यानी अब जो है जो भी रजिस्ट्री करने जाएगा, जिस जो बेच रहा है उसका बायोमेट्रिक और जो खरीद रहा है उसका बायोमेट्रिक उसमें जो है लगेगा, अपडेट किया जाएगा। यहाँ तक कि दोनों लोगों का आधार कार्ड का ओटीपी यानी वन टाइम पासवर्ड भी, ओटीपी भी उसमें वेरीफाई किया जाएगा, तब जाके आप लोग अपना कर सकते हैं। और राजस्व विभाग ने अच्छा किया है कि अब बहुत ही अच्छा रहेगा। मेरे हिसाब से तो अभी तक अच्छा ही है, जब तक कोई दिक्कत ना, क्योंकि भू माफियाओं वगैरह का चक्कर अब जो है पत्ता गुम करने पर लगी है सरकार। आगे बढ़ते हैं। इसलिए रजिस्ट्री से पहले अपना आधार मोबाइल नंबर से लिंक करवा लो। इसीलिए जो कि मैं हमसे शुरू से कह रहा हूँ 2026 के स्टार्ट होने से यानी 1 जनवरी से कि आप लोग का आधार कार्ड से बहुत बड़ा काम अब होगा। इसी से आधार कार्ड ही हर चीज़ों में लगेगा और लग भी रहा है। तो अब जिसका कि आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है तो आप लोग जल्दी से जल्द अपना आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक करवा लीजिए। क्योंकि क्या होता है कि बहुत पहले से वक्त से बनता आ रहा है, तो लोग मोबाइल नंबर वगैरह खो देते थे, मोबाइल नंबर वगैरह जो है अपडेट नहीं कराते थे। लेकिन वो आप लोग अपडेट करा लीजिए, ताकि जब भी आप रजिस्ट्री कराने जाएँ तो इन चीज़ों का सामना करना ना पड़े कि वेरिफिकेशन के लिए किसी और को फ़ोन वगैरह जाए, उसे ओटीपी पूछा जाए, ऐसा पूछना हो। आगे बढ़ते हैं। डिजिटल रजिस्ट्री कैसे होगी?
अब ध्यान दीजिएगा, सबसे अहम चीज है डिजिटल रजिस्ट्री होगी कैसे, ये सबसे जरूरी बात है। अब बताता हूं डिजिटल रजिस्ट्री कैसे होगी। पहला, ऑनलाइन पोर्टल पर जाओ। दूसरा, डॉक्यूमेंट अपलोड करो। तीसरा, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन दो। यानी कि आपको पोर्टल पर जाना है, पोर्टल पर जा करके अपने ऑनलाइन पोर्टल पर जाइए, डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए। जो भी सरकार ने चालू किया है, वो पोर्टल जो चालू किया है उस पर पोर्टल पर जाइए, आप जो अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिए। उसके बाद फाइनल बायोमेट्रिक जो है, हाँ, डिजिटल रजिस्ट्रेशन कैसे होगी। पहला जो ऑनलाइन पोर्टल पर जाइए, उसके बाद आप डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए। उसके बाद करना है आपको बायोमेट्रिक जो है वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन देना है आपको। ये ज्यादातर देखिए आप अपने मोबाइल से तो कर नहीं पाइए, सरकार भले ही कह रही है कि आप घर बैठे कर सकते हैं, लेकिन आपको इसके लिए राजस्व विभाग जाना ज़्यादा बेहतर रहेगा, ताकि किसी भी चीज़ों को कोई दिक्कत ना हो सके। सारी चीज़ें, क्योंकि आपका स्कैनिंग वगैरह बायोमेट्रिक वगैरह आप अपने मोबाइल से कर नहीं पाएंगे, भले ही सरकार कहती है लेकिन सही है, लेकिन वहाँ जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ऑप्शन ज़्यादा अच्छे रहेंगे आपके पास। और चौथा है ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लो। पांचवा, सब रजिस्टर ऑफिस में जाकर फाइनल स्टैंप लो। देखिए आप ऑनलाइन अगर करेंगे तो आपको अपने जो घर से करेंगे, आप सरकार जो कह तो नहीं कि हम ऑनलाइन कर रहे हैं, और घर बैठे आप कर सकते हैं, तो घर बैठे आप सिर्फ क्या कर सकते हैं, वो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जैसे आप पासपोर्ट वगैरह बनवाते थे तो अपॉइंटमेंट मिलता था, वैसे इसमें अपॉइंटमेंट मिलेगा फलाने दिन का, यानी 25 तारीख का, 26 तारीख का, जिस हिसाब से अपने आप शेड्यूल देख करके आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हो आप लेंगे। उसके बाद आपको सब रजिस्ट्रार ऑफिस भी जा करके स्टैम्प वगैरह की काम ID फाइनल स्टैम्प वगैरह लेना पड़ेगा आपको। और सबसे जरूरी, हर जमीन का को एक यूनिक ID मिलेगी, जिससे कोई भी ऑनलाइन चेक कर सकेगा कि जमीन विवाद मुक्त है या नहीं। और सबसे जरूरी ये भी बात है कि इस वक्त अब जो है हर जमीन को एक यूनिक ID मिलेगा, हर प्रॉपर्टी को एक यूनिक ID, जिसको प्रॉपर्टी ID भी बोल सकते हैं, वो मिलेगा। उसमें ये पता चल सकता है, उससे ये हर कोई ट्रैक कर सकता है, ऑनलाइन रिकॉर्ड चेक कर सकता है कोई भी, उसमें क्या पता कोई विवाद तो है कि नहीं, कोई दिक्कत चल रही है, जमीन सही है कि नहीं, सारी चीज़ें वो उसमें देख सकता है। उसमें हर चीज़ वही डाटा रहेगा जो राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में रहेगा, वही डाटा वो रहेगा, वही रिकॉर्ड वो आपको प्रदान कर रही है सरकार यूनिक ID के रूप में। आगे बढ़ते ध्यान दीजिएगा, नए नियम में कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी हैं। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे डॉक्यूमेंट वाली ये पहली जो है आ चुकी है। पहली ये है कि कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जो नए नियमों में फिट बैठते हैं, जो कि लगेंगे उसमें, ये समझिएगा आप लोग। भाइयों अब बताता हूं नए नियम में कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी हैं। पहला, आधार कार्ड मोबाइल से लिंक्ड होना जरूरी है। दूसरा, पैन कार्ड अगर 50,000 से ज़्यादा की रजिस्ट्री में जरूरी है। तीसरा, जमीन की पुरानी खतौनी। चौथा, NOC अगर जमीन किसी और के नाम पर है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपका आधार कार्ड सबसे बड़ा प्रूफ है। आधार कार्ड वैसा लीजिए जो कि आपके मोबाइल से लिंक हो, जो कि OTP वगैरह वेरिफिकेशन दे सके। उसके बाद आपका पैन कार्ड लगेगा। पैन कार्ड तब लगेगा कि अगर आपके रजिस्ट्री का जो रकम है, जो अमाउंट लगेगा, अगर वो 50,000 से ज़्यादा का अमाउंट अगर आप रजिस्ट्री है, यानी कि बड़ा जमीन रहेगा तो वैल्यूएशन ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा अमाउंट लगता है रजिस्ट्री की। अगर वैसा होगा कि अगर रजिस्ट्री में 50,000 से ज़्यादा लगेगा तो आपको पैन कार्ड अनिवार्य है, ये देना ज़रूरी है। उसके बाद ये है कि तीसरा, जमीन की पुरानी खतौनी NOC किसी और के नाम पर है। देखिए जमीन की पुरानी खतौनी भी लगेगी, यहाँ तक कि NOC भी लगेगा जमीन का। अगर जमीन किसी और के नाम पर है तो NOC जरूर चाहिए। पांचवा, प्रॉपर्टी का प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन सर्टिफिकेट। छठा, ई स्टैम्प पेपर। यहाँ तक कि उसमें आपका ये लगेगा कि जो भी प्रॉपर्टी का जो भी एक्चुअल जो वैल्यूएशन है वो आपको दिखाना होगा। प्रॉपर्टी आपको ई स्टाम्प पेपर भी उस पर लगना चाहिए। देखिए भले ऑनलाइन हो गई, इसी ने ई स्टाम्प जो है अब लगेगा, सरकार ने अलाउ कर दिया है। यह सब तैयार रखो वरना रजिस्ट्री रुक जाएगी। और ये सारी चीजें आपको रखना जरूरी है, वरना रजिस्ट्री होने में दिक्कत आ सकती है। आप वहां पे जाने के बाद आपको परेशानी हो सकती है। सब रजिस्ट्रार के पास गया,
आपका आपने वक्त दिया, उसके बाद आपको सरप्राइज मिल जाए कि आपके पास जो है ये सारे कागजात नहीं है, इन कागजातों में से ये कागजात नहीं है, तो दिक्कत हो सकती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग तैयार रखिए अगर आप लोग रजिस्ट्री करवाना चाहते हैं तो। यूनिक लैंड आईडी से क्या फायदा होगा? दोस्तों, जो यूनिक आईडी जो गवर्नमेंट बना रही है प्रॉपर्टी का, लैंड आईडी, यानी समझ लीजिए कि जमीन का आधार कार्ड, अगर वो जो कार्ड बना रही है सरकार, उससे आपको क्या फायदा होगा, लोगों को क्या फायदा होगा, ये समझना बहुत जरूरी बात है भाई। यूनिक लैंड आईडी बहुत बड़ा बदलाव है। हर जमीन को एक अलग आईडी मिलेगी। इस आईडी से जमीन का पूरा इतिहास ऑनलाइन देख सकते हो, कितनी बार बिक्री किसको किसके नाम रही, और कोई विवाद है या नहीं। दोस्तों, ये जो यूनिक आईडी बना रही है, यानी कि सीधा और साफ सरल भाषाओं में जमीन का आधार कार्ड जो सरकार बना रही है, इस हर जमीनों का अलग अलग होगा। जैसे कि आपका पहचान पत्र अलग है, आपके भाई का पहचान पत्र अलग है, सेम वैसा ही रहेगा। तो उसमें अगर किसी को भी जमीन लेना रहेगा तो उस हिसाब से आईडी ले लेगा। आप उसमें वो जो है अच्छे से वेरिफिकेशन कर सकता है, किसी वकील वगैरह की जरूरत जल्दी नहीं पड़ सकती है। हालांकि पढ़नी चाहिए, अगर नहीं पड़ेगी तभी वो अपने से ऑनलाइन चेक कर सकता है। उसमें पूरी जमीन की जन्म कुंडली चेक कर सकता है, वो जमीन किसके हाथे में गई, कितने हाथों में बढ़ के आई है जमीन, और अभी जो है जमीन एक्चुअल किसकी है, किसके नाम पर है, एकदम ओरिजिनल बायोडाटा उसमें उसका रहेगा। इससे फ्रॉड वगैरह के चांसेस काफी रुक जाएंगे। कोई विवाद है कि नहीं, ये सारी चीजें भी चेक कर सकते हैं आप। यानी अब फर्जी रजिस्ट्री बहुत मुश्किल होगी, और जमीन खरीदने से पहले आप खुद ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। यह किसानों के लिए सबसे बड़ी राहत है। देखिए दोस्तों, सरकार ये बोल रही कि ये अब जो है इसके कारण जो है फर्जी रजिस्ट्री बहुत कम हो जाएगी। यानी कि बहुत कम, यानी कि जो 100 लोगों का होता था अब 40 लोगों का होगा, लेकिन होगा जब। सरकार यही कहना चाहती है, अपनी नाकामियों को छुपाना चाहती है सरकार, क्योंकि वो फर्जी रजिस्ट्री रुक नहीं पा रही है। तो ये फर्जी रजिस्ट्री रुकेगी तभी बड़ा बदलाव माना जाएगा। हल बहरा आगे होते हैं। तो सरकार का ये कहना है कि इससे फर्जी रजिस्ट्री कम हो जाएगी, लोगों को जानने में अच्छा आएगा कि भाई लोग खुद से चेक कर सकते हैं कि जमीन का इतिहास क्या रहा है, क्या दिक्कत है, क्या नहीं है। यहाँ तक कि सरकार ये भी कह रही है कि ये किसानों के लिए सबसे बड़ी राहत है। किसान अब अपने जो भी जितने भी चोचलेबाज होते थे, जो फ्रॉडिया लोग होते थे, उन सबों से तो बच सकते, ये सरकार का कहना है। आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी गलती, अब ध्यान दीजिएगा, लोग जो सबसे बड़ी गलतियां कर देते हैं जो कि आपको नहीं दोहरानी है, ये सबसे बड़ी समझने वाली बात है, जो कि आपको ये चीजें नहीं दोहरानी है। क्या है? लोग ये गलतियां करते हैं। पहली गलती, आधार लिंक नहीं करवाते। दूसरी गलती, पुराने तरीके से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, अपना आधार कार्ड लिंक नहीं करते मोबाइल नंबर से या फिर प्रॉपर्टी से, जो कराना बहुत जरूरी है। आपको ये चीजें नहीं दोहरानी है। यहाँ तक कि दूसरे जो पुराने डॉक्यूमेंट्स लेकर जाते हैं, यहाँ तक कि पुराने तरीके से जो डॉक्यूमेंट्स लगता था वही डॉक्यूमेंट्स लेकर चले जाते हैं, जो कि आपको चीजें नहीं दोहरानी है। यहाँ तक कि तीसरी जो गलती है, ई स्टाम्प पेपर नहीं बनवाते। चौथी गलती, बायोमेट्रिक के बारे में नहीं जानते। यहाँ तक कि लोग जो ई स्टाम्प बनता है वो लोग नहीं बनवाते हैं। यहाँ तक ये भी होता है कि जो बायोमेट्रिक होता है उससे वो लोग सफल नहीं करते, वो प्रक्रिया पूरी नहीं करते हैं, उसके बारे में लोग जान ही नहीं पाते हैं। और पांचवी गलती, दलालों पर भरोसा करते हैं। ये गलतियां आप मत करो। और ये भी कि लोग दलालों पे भरोसा कर लेते हैं। यहाँ तक कि जो मोहल्ले के अगल बगल जो बुजुर्ग लोग होते हैं उससे ये बातें पूछते हैं, तो बुजुर्ग जो बताएगा पुराने तरीके बताएगा, नए तरीके सिर्फ जमीन की सच्चाई बताएगा, जो व्यक्ति आपको बता रहा है। कि आप इन चीजों की गलतियां मत कीजिएगा, वरना आप भी जमीन लेने के वक्त फंस सकते हैं, आपकी रजिस्ट्री रुक सकती है। दोस्तों, अगर आप भी इस टॉपिक से रिलेट करते हैं, आप भी जमीन लेने वाले हैं, अभी फ्यूचर में ले सकते हैं, तो सारे डॉक्यूमेंट्स आप बना कर रखिए। और आपको लगता है कि कोई दिक्कत आ रही है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप एक वकील से मिलिए, वो वकील जो जमीनी मामला देखता है उससे मिलिए, सारी परेशानियां बताइए, जो डॉक्यूमेंट्स वो कहता है उसके अनुसार आप पहले से डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करके या फिर बनवा लीजिए, ताकि आगे चले कोई दिक्कत ना हो। और दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिए, ताकि सभी लोगों को यह बातें पता चल सके कि रजिस्ट्री की 117 साल पुराना कानून था, उसे बदल दिया गया है। सभी लोगों को यह बातें पता होनी जरूरी है। तो फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक की तरफ। तो तक हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद दोस्तों।